क्या देखे, रीजंस क्या थे रिफॉर्म्स के, प्लस इन 1991 इंडिया ने कितनी भारी क्राइसिस देखी, इकोनॉमिक क्राइसिस देखी। वहाँ से हमने क्या देखा कि अब इंडिया को कुछ चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. The new economic policy was announced in July 1991, that is mid-year. Then it consisted of a wide range of economic reforms. अब यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले थे, अच्छे सेंस में पॉजिटिव रिफॉर्म्स आने वाले थे। The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the trade barriers to entry and growth of the firms. That means क्या बोला जा रहा है, अभी तक इंडिया ने सब कुछ बांध के रखा था कि सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड, इंडस्ट्री ओपन करना है लाइसेंस लो, नया प्रोडक्ट लाना है लाइसेंस लो, कोई भी छोटी चीज होगी लाइसेंस लो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोटा, टैरिफ, ये सारे बैरियर्स थे, प्लस बहुत सारी हेवी ड्यूटीज थी, ठीक है, अलग अलग एक्ट्स भी कुछ होंगे। इससे क्या हो रहा था कि इंडिया एक अच्छा फ्री एनवायरनमेंट नहीं देख पा रहा था। प्लस इंडियन इकोनॉमी ने इंडियन इंडस्ट्रीज को फॉरेन इंडस्ट्रीज के कंपटीशन से बचा के रखा था। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक हेल्दी कंपटीशन तो होना ही चाहिए इकोनॉमी में, जिसकी वजह से सब क्या करते हैं, सब ग्रोथ चाहते हैं, तो सब अपने अपने क्वालिटीज में या इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, जिससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। The new economic policy can be broadly classified into two kinds of measures. The first measure was taken was stabilization measure. That means to stabilize the economy. उसको stable करो, जो इतना हिल रही है, जो इतने crisis हो रहे हैं, ठीक है, इतने losses हो रहे हैं, इतने deficits हम face कर रहे हैं, उसको stabilize करना. They refer to short-term measures which aim at correcting weaknesses of the balance of payments by maintaining sufficient foreign exchange reserve and controlling inflation, and by keeping the rising the prices under control. That means क्या बोला जा रहा है, शॉर्ट टर्म काम करो। पहले हमने देखा था ना, लॉन्ग टर्म विजन के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स चाहिए, वैसे ही पहले शॉर्ट टर्म काम करो। सबसे पहले क्या करो, शॉर्ट टर्म लोन लिया आपने तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को खत्म करो, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी, जब हमारे गुड्स के प्राइसेस अंडर कंट्रोल होंगे और इंक्रीज नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, उससे ही हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दे रेफर टू द लॉन्ग टर्म मेजर्स विच एम एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। अब शॉर्ट टर्म तो आपने देख लिया कि स्टेबिलाईज करना है, शॉर्ट टर्म लोन ले लो फटाफट से, इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में लेके आओ, ठीक है, बीओपी को डेफिसिट को खत्म करो। यहाँ पे क्या था, आपको इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी, तो आपको लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। And increasing the international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. That means rigidity, outdated चीज़ों को छोड़ो, new environment अपनाओ, प्लस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज होने दो, जिसकी वजह से हेल्दी कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। नाउ मेन पॉलिसीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, मेन पॉलिसीज क्या थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम देना, ठीक है, तो लिबरलाइजेशन से हम देख सकते हैं कि हमें कुछ फ्रीडम दिखेगी अभी आने वाले सेक्टर में, कि हम क्या अलग अलग सेक्टर में फ्रीडम दे सकते हैं, कैसे उनको थोड़ा लिबरल कर सकते हैं रूल्स को। देन प्राइवेटाइजेशन, एज द वर्ड सेज, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होने दो, राइट। एंड लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन, दैट मीन्स पूरे ग्लोब में हमें साथ में सबके साथ में मिलके हमें काम करना है, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दीज वर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज, थ्री मेन पॉलिसीज ऑफ NEP. The government initiated a variety of policies which fall under three heads, ठीक है, इन तीनों हेड्स के अंदर अलग अलग पॉलिसीज थी, अलग अलग रिफॉर्म्स थे जो आएंगे। Liberalization, privatization and globalization or LPG are the supporting pillars on which the structure of the new economic policy of our government has been erected and implemented since 1991. 1991 से लेके अभी हम देखें 2021 हमारा लास्ट अभी खत्म हुआ, ये हमारा ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इतने सालों से हमने ये सेम चीज़ फॉलो की है, LPG। These are the main pillars, ये मेन लॉन्ग टर्म विजन है। अब इसके अंदर आप धीरे धीरे पॉलिसीज लेके आओगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चेंज्ड फ्रॉम LQP टू LPG। LQP क्या था और LPG तो हमें पता है क्या है, पर LQP क्या था वो देखते हैं।
Economic reforms of 1991 are often described as the new economic policy or the policy of LPG in place of LQP. Now हम क्या लेके आए, लिबरलाइजेशन इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग. ऐसे हमने देखा था चैप्टर 2 में, लाइसेंसिंग चाहिए हर चीज के लिए. सो लाइसेंसिंग फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, उसकी जगह पे हमने क्या किया, थोड़ी पॉलिसीज को लिबरल कर दिया, लिबरलाइजेशन आया. देन प्राइवेटाइजेशन, इंस्टेड ऑफ कोटास फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो उन्हें हैवी कोटास पे करने पड़ रहे थे, हैवी टैरिफ पे करना पड़ रहा था. तो उन्होंने क्या किया, कोटास को हटा के हम प्राइवेटाइजेशन लाए, उनको थोड़ी प्राइवेट सेक्टर को ब्रीथ करने की थोड़ी आज़ादी दी हमने. ठीक है. देन ग्लोबलाइजेशन इंस्टेड ऑफ परमिट्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, दैट मीन्स परमिट चाहिए, एक्सपोर्ट करना है तो परमिशन चाहिए, इम्पोर्ट चाहिए, इम्पोर्ट करना है तो परमिशन चाहिए. तो इन सबकी परमिट्स को हटा के हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया. This was the introduction of NEP. Let us move on to the first policy, which is liberalization.